जीटी मैथ्स के सिलेबस के अंतर्गत आता है और यह जो सीरीज़ है वो केवीएस टीजीटी मैथ्स के रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक है। अतः आप इसको ध्यान से देखें। इस पॉलिनोमियल्स में हमने टॉपिक कवर किया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम यह वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच in which the variables involved have only non-negative integral exponent is called polynomial। आप उसको देखेंगे इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, जिसको हम px से नाम देते हैं और x जो है उसका वन वेरिएबल है। आप देखेंगे इसके nth टर्म होते हैं, है ना, और x टू द पावर n लिखा हुआ है, यहाँ n-1 लिखा हुआ है, n-2 लिखा हुआ है। हम इस प्रकार से पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म को डिनोट कर सकते हैं। जबकि a0, a2, an आर रियल नंबर एंड जहाँ की an इज इक्वल टू नॉट जीरो, और a0, a1, a2, an आर respectively the coefficient of x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, x to the power n। इस प्रकार से इनके ये कोफिशिएंट हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जो x टू द पावर मैक्सिमम होता है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पर x टू द पावर n जो है वो मैक्सिमम है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 2x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब वन वेरिएबल x पॉलिनोमियल है, इसमें केवल वन x एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल बोल सकते हैं इसको। पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल है। दूसरे में देखेंगे y के वेरिएबल में है 3y टू द पावर 3 माइनस 12y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 9, ये भी वन वेरिएबल कहलाएगा, इसका वेरिएबल y है। कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं जो 4 माइनस 7/5 3/4 ऐसा लिखा है, वो कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर हम 7, 9 ये कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं? जीरो जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। जीरो जो होता है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ x टू द पावर 7 सबसे बड़ा उसका पावर है x का, इसीलिए उसका डिग्री 7 होगा। x टू द पावर 3 है, x टू द पावर 2 है, x टू द पावर 1 है, लेकिन मैक्सिमम जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे मैक्सिमम पावर डिग्री वेरिएबल का 2 है, इसलिए डिग्री 2। यहाँ पर भी हम देखेंगे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए डिग्री 4 कहलाएगा। ये अभी तक तो हमने देखा वन वेरिएबल का। अब टू वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल का देखेंगे तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। हर टर्म में हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम्पल में देख लेते पहले। यहाँ पर वन वेरिएबल टू पावर 3
यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक ही टर्म में दो वेरिएबल है और दोनों के पावर का सम हमको डिग्री कहलाएगा, दोनों के पावर। तो यहाँ पर 4 हो जाता है। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है लेकिन इनके पावर 3 है, इनके जो डिग्री होंगे 3 यहाँ पर। तो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 4 है, तो हम इसका डिग्री 4 बताएंगे। इसमें देखेंगे यहाँ पर भी टू वेरिएबल के हैं ये, यहाँ पर एक ही टर्म में दोनों वेरिएबल हैं लेकिन इसके टोटल जो पावर होंगे 4, इसका पावर 5, यहाँ पर 3, तो इसके डिग्री 5 होगा। मैक्सिमम जो पावर है उसी को लेना है, तो इसका डिग्री 5 होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में दो तरीके से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम टर्म को देखेंगे। टर्म क्या होते हैं? तो जो वेरिएबल, अब देखेंगे x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पर ये सब अलग अलग टर्म है। मतलब x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x 3x एंड 4 आर कॉल्ड टर्म्स। तो 3 टर्म्स है इसके। एग्जाम्पल में देखेंगे इसमें 3 टर्म्स हैं। x टू द पावर 2 माइनस 4 इसके 2 टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे जो इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हमने देखा है कि पॉलिनोमियल, यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको मिलेंगे। तो ये होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसे टाइप्स ऑफ हम देख रहे हैं। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म जिसमें वन नॉन जीरो टर्म, एक ही टर्म होंगे, वो होते हैं मोनोमियल्स। जिसके 2 टर्म्स होते हैं, जिस पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 टर्म होते हैं, वो कहलाते हैं बाइनोमियल। और जिनके 3 टर्म्स होते हैं वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से और भी इसके टाइप्स हो सकते हैं। हम डिग्री वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 3x प्लस 6 अंडर 3x माइनस 3, 7/5y माइनस 10, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? यहाँ पर डिग्री 2 होता है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं 3x टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, 3x टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 3 अंडर 3, 7/5y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1, सभी में डिग्री 2 ही है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल सिंपल सा चीज है, डिग्री वहां 3 होगा, इसीलिए उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे क्या होता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, zero of a polynomial px is a number c such that pc is equal to 0। अगर हम x की जगह कोई ऐसा नंबर लेते हैं तो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो हम उस नंबर को पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। 0 में बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, 0 भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। Every linear polynomial in one variable has a unique zero of a polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल, हर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1 वेरिएबल जो होता है उसका यूनिक जीरो, एक यूनिक जीरो होता है।
ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो उसमें कोई भी जीरो नहीं होगा। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। हर रियल नंबर जीरो होगा जीरो पॉलिनोमियल का। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री जितना भी होगा उसके जीरोस का भी नंबर उतना ही होगा। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, a to the power 3 प्लस b to the power 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रोडक्ट है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। उसी प्रकार से दूसरा वाला ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, a to the power 3 माइनस b to the power 3 इज इक्वल टू a माइनस बी, प्रोडक्ट है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। आगे हम पॉलिनोमियल में ही रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर ये होता है, और ये सिंपल से नंबर में भी वही होता है रिमाइंडर थ्योरम। कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर के लिए भी रिमाइंडर थ्योरम सेम है, और वही आपके पॉलिनोमियल के लिए भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत इजी है, आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से बड़ा है या बराबर है और a एक कोई भी रियल नंबर है, तब कुछ कंडीशन है उसके। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। वाइल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जिसके डिग्री 2 होते हैं, उसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। ये कंडीशन है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के। नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल या ग्रेटर देन होता है डिग्री। इफ रिमाइंडर r is 0 then gx is a factor of px। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो gx फैक्टर हो जाएगा px की। अब हम देखेंगे x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अगर x प्लस ए जो है वो फैक्टर होगा कोई भी पॉलिनोमियल का, तो जो जीरो होगा उस पॉलिनोमियल का वो माइनस ए होगा। x माइनस ए कोई फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो जो a होगा वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। अगर x माइनस ए प्रोडक्ट x माइनस बी फैक्टर्स हैं px के, तो a और b दोनों उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। आगे देखेंगे ax प्लस बी अगर फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो माइनस बी बाई ए उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ax माइनस बी किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो b बाई ए उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, दो प्रकार से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा होता है फैक्टर थ्योरम। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में देखेंगे आप, कोई भी एक हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम। तो एल एक्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे,
स्प्लिट करेंगे और यहाँ पर उसका प्रोडक्ट होगा, जबकि LX इजिकल टू AX प्लस BX होगा और M इजिकल टू A मल्टीप्लाई B होगा। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टराइजेशन होगा और फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर निकलेंगे, x प्लस A, x प्लस B। फैक्टर मेथड से अगर करते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलेंगे, तो उसका जो फैक्टर होगा वो A मल्टीप्लाई x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, जबकि A, B, C तीनों कांस्टेंट होंगे और x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दोनों फैक्टर होंगे। आगे हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें हम मानेंगे यहाँ पर, जो कि हमने हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर b आना चाहिए माइनस a मल्टीप्लाई a प्लस b, इसका b आना चाहिए। तो इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये bx हो जाएगा। यहाँ पर हमारा c आना चाहिए, तो a अल्फा बीटा इज इक्वल टू c करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a आएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस प्रकार से इसको फैक्टराइजेशन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा